एमवी फोटोवोल्टाइक का आईपीओ 11 नवंबर को ओपन हो रहा है और ये 13 को क्लोज हो जाएगा। अब ये कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल और सोलर सेल दो चीज बनाने का काम करती है। पीवी मॉड्यूल की बात करूं तो इस कंपनी की जो कैपेसिटी है वो करीब 7.8 गीगावाट की है और सेल की बात करूं तो करीब 2.95 गीगावाट की कैपेसिटी है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करूं तो कर्नाटका में इसका दो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है जिसकी ओवरऑल जो साइज है प्लांट का वो करीब 22.44 एकड़ का है। ओवरऑल फंडामेंटल अच्छे लग रहे हैं। इंडिया में सोलर का आप एक्सपेंशन देखो तो काफी स्पीड से हो रहा है। इसकी जो इंडस्ट्री है उसने भी पिछले कुछ सालों के अंदर अच्छे रिटर्न दिए हैं। इस कंपनी की पर्टिकुलरली बात करूं तो इस कंपनी की ग्रोथ भी मुझे अच्छी नजर आ रही है। फाइनेंशियल देखें तो फाइनेंशियल मुझे और भी ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। कंपनी ने पिछले 3-4 सालों में ग्रोथ की है, सेल्स के अंदर प्रॉफिट्स की बात करें आप, और इसके जो दूसरे की फैक्टर्स हैं जैसे रिटर्न ऑन नेटवर्थ की बात करें, इक्विटी की बात करें, सारे फैक्टर बहुत ही अच्छे कंपनी के आ रहे हैं। अब वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन में इसके जो नियरेस्ट कॉम्पिटिटर देख रहा हूं वो इसकी कैपेसिटी के हिसाब से विक्रम सोलर जो है इसका नियरेस्ट कॉम्पिटिटर है, जो अभी रिसेंटली अपना आईपीओ भी लेकर आया था। उसके कंपैरिजन के हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी ने जो अपना वैल्यूएशन दी है इस कंपनी की वो करीब 35 के आसपास पी दी है। इस साल तो क्योंकि एक ही क्वार्टर हुआ है तो उसका मैं इग्नोर कर रहा हूं। मैं पिछले साल की वैल्यूएशन देखूं तो उसके हिसाब से करीब 35 की वैल्यूएशन है। और वही अब विक्रम सोलर की बात करें तो उसकी जो वैल्यूएशन अभी करंट मार्केट के अंदर आ रही है वो 43 की आ रही है। यानी कि इस कंपनी ने थोड़ा सा स्कोप छोड़ा है लिस्टिंग के लिए, तो हो सकता है कि 10-15-20% कोई लिस्टिंग पे भी मिल जाए। और इसके अलावा मैं बोलूंगा ऐसी कंपनी को आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। ऐसी कंपनियां जो थोड़ी छोटी होती हैं और बहुत स्पीड से अपने आप को एक्सपेंड कर रही हैं, ऐसी कंपनीज को जनरली लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखते हैं तो हो सकता है लॉन्ग टर्म में अच्छे रिटर्न दे जाए। थैंक यू सो मच।